मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी अपने आप से यह प्रश्न पूछा है कि वास्तव में तुम जी रहे हो या बस जीवन को काट रहे हो, ढो रहे हो? हर सुबह तुम उठते हो, आँख खुलते ही मन चलना शुरू कर देता है। आज क्या करना है? किससे मिलना है? कौन-सा काम पूरा करना है? कौन-सी समस्या हल करनी है? दिन शुरू भी नहीं होता कि तुम्हारा मन भीतर ही दौड़ने लगता है। कई बार तो रात में ही ये बेचैन हो जाता है, अगले दिन की चिंताओं से। बेचैन हो जाता है दुनिया भर के तनाव से, इतना तनाव जो साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं, तुम उसे लेकर ढो रहे हो। क्या कारण है मेरे प्रिय? इसे ढोने का तुम्हें यह समझना होगा और इस जंजाल से बाहर आना होगा, क्योंकि जीत जीत की पुकार तुम्हें बुला रही है। लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें बेचैन नहीं होना है, इसे पाने के लिए तुम्हें बेताब नहीं होना है, बल्कि सही तरीके से सत्य को जानकर आगे बढ़ना है। और तभी तुम्हें वह मंजिल मिल पाएगी जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। तो इसी कारण से तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है। इसे सुनकर तुम जानोगे, तुम चाहोगे, तुम पाओगे कि क्या वास्तव में तुम्हारे लिए ज़रूरी है और क्या नहीं। मेरे प्रिय, तुम्हें सत्य को देखना ही होगा, सत्य को समझना ही होगा। और आज इस कारण से तुम्हें संदेश को हर हाल में पूरे अंत तक सुनना होगा। तुम जानते हो कि दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारा मन दौड़ने लगता है। सुबह आँख खुलते ही मन दौड़ने लगता है, बेचैनी घेर लेती है, तनाव तुम्हें बांध लेता है। जबकि तुम इससे ऊपर उठकर सोचने वाले मनुष्यों में से हो। तुम उनमें से हो जो स्वतंत्रता को पसंद करते हो। तुम उनमें से हो जो अपनी सच्चाई, अपनी शर्तों पर जीना चाहते हो। इसके बावजूद तुम्हें वह हासिल नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है मेरे प्रिय? क्या कारण है कि तुम अब तक उन्हीं उलझनों में उलझे हुए हो जिनमें तुम आज से कई साल पहले भी उलझे हुए थे? क्यों इससे बाहर ना आ सके? मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान देना है। तुम्हारा शरीर यहाँ होता है लेकिन मन कहीं और होता है। कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल के ख्वाब में, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के पछतावे में। और इसी भाग दौड़ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज तुमसे छूटती चली जाती है, और वह है ये वर्तमान क्षण। यही क्षण जिसमें जीवन सच में घट रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग इस क्षण को देख ही नहीं पाते। ज्यादातर लोग इस क्षण को समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते कि उन्हें इसका कैसे सामना करना है, कैसे इसे जीना। और यह बस बीतता चला जाता है और एक पल में अतीत बन जाता है। मान लो तुम सुबह चाय पी रहे हो, हाथ में तुम्हारे कप है, भाप उठ रही है, उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। लेकिन मन मन कहाँ है? शायद कल किसी ने कुछ कहा था और तुम वही सोच रहे। मेरे प्रिय, या फिर तुम सोच रहे कि आज तुम्हारे कार्य क्षेत्र में क्या होगा। तुम सोच रहे कि किसी ने तुम्हें कुछ कहा था और तुम्हें उसका जवाब ऐसे नहीं ऐसे देना चाहिए था। तुम्हारा मन बार बार एक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहा है। तुम सामने ना बोल सके और तुम एक सुरक्षा तकनीक के चलते, डिफेंस मैकेनिज्म के चलते बोलते चले जा रहे, सोचते चले जा रहे, अपने मन को बांधते चले जा रहे। तुम्हारे मन में ये चिंता कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में एक ईमानदार प्रश्न उठता है। प्रश्न यह है, क्या तुमने सच में चाय पी या सिर्फ कप को खाली किया? ज्यादातर लोग यही करते हैं। वो खाना खाते हैं लेकिन स्वाद महसूस नहीं करते। वो बस खा रहे होते हैं। वो खाते हैं और दुनिया भर की चीजें करते हैं, उसके संपूर्ण स्वाद को कभी पा नहीं पाते। इसलिए एक अधूरापन उनमें रहता है और बार बार वो खाने की तलाश में रहते हैं, क्योंकि उनका वह अधूरापन पूर्ण नहीं हुआ। वो बार बार चाय पीते हैं क्योंकि उनका अधूरापन पूर्ण नहीं हुआ। वो बार बार मित्रों से मिलना चाहते हैं क्योंकि उनका अधूरापन पूर्ण नहीं हुआ। प्रेम में, संभोग में, क्रियाओं में, प्रतिक्रियाओं में, मन के आवेग में, हर जगह एक अधूरापन।
क्योंकि जो मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं। वहां होके भी पूर्णता न आई। डर छाया रहा, मन भ्रमित रहा, मन में प्रश्न उठते रहे। तैयारी पहले से थी और जब वक्त आया तो उसका पूर्ण उपभोग कर न सके। ये तनाव नहीं तो क्या उत्पन्न करेगा? मेरे प्रिय, तुम अपने प्रिय लोगों के साथ बैठते हो, लेकिन मन किसी और जगह भटकता रहता है। प्रकृति के बीच से गुजरते हो, लेकिन आंखें देखने के बावजूद सच में कुछ देख नहीं पाते। यही कारण है कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग जीवन में सब कुछ होने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। घर है, काम है, सुविधाएं है, फिर भी भीतर कहीं एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। कभी तुमने इस पे ध्यान दिया? रात को जब सब शांत होता है और तुम अकेले होते हो तो भीतर से एक हल्की सी, बहुत धीमी सी आवाज आती है। आवाज जो पूछती है कि क्या यही जीवन है? क्या जीवन सिर्फ यही है कि हम काम करें, कमाएं, चिंता करें, थके, खाएं, पिए और फिर वही चक्र निरंतर 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 दोहराते रहें? ये प्रश्न कोई नया नहीं है। लाखों वर्षों से मनुष्य यही प्रश्न पूछता आया है और कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने इस प्रश्न को बहुत गहराई से देखा। इसके बावजूद समझ न सके, किसी ने भी पूर्णता में इसे समझा नहीं। लेकिन तुम्हारे पास एक अवसर है, एक अवसर कि तुम इसे पूर्णता से समझ सको, एक अवसर कि तुम सच्ची जीत को पा सको, एक अवसर कि तुम अद्भुत जीत को पा सको। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य को सबसे पहले अपने मन को समझना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझता तब तक जीवन भी समझ में नहीं आता। क्या तुम जानते हो कि ज्यादातर लोग यांत्रिक ढंग से जीते हैं? यांत्रिक ढंग का अर्थ है जैसे कोई यंत्र चल रहा हो, उनके पैर हिलते हैं, उन्हें पता भी नहीं। वो एक ही तरह के पैटर्न को जीवन भर अनुसरण करते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। वो हर तरह के तनाव में वैसे ही प्रतिक्रिया करते हैं जैसा उन्होंने पहली बार किया था, क्योंकि वो सुधार की प्रक्रिया में आए नहीं। धन की कमी हुई, तनाव हुआ, वैसा ही तनाव। प्रेम में असफलता मिली, तनाव हुआ, वैसा ही तनाव। किसी ने कुछ कह दिया और उस क्षण जवाब न दे सके, हार महसूस हुई, तनाव हुआ, वैसा ही तनाव जैसा पहली बार हुआ था। हर बार एक पैटर्न है, एक लूप जिसमें मनुष्य फंस चुका है। कहीं ना कहीं ये चक्र तुम्हारे साथ घटित हुआ और सारी प्रतिभा होने के बावजूद उसी चक्र में फंसे रहे। जैसे कोई यंत्र चलता है वैसे ही जीवन चलता रहा। और यकीन मानो, तुम्हारी आदतें तय करती हैं कि तुम क्या सोचोगे, तुम्हारी स्मृतियां तय करती हैं कि तुम कैसा महसूस करोगे, और समाज तय करता है कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए। और धीरे धीरे तुम और तुम्हारे जैसे लोग, वो जो पवित्र आत्मा है, वो जो पवित्र आत्मा नहीं है, वो जो वास्तव में पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो सच में जाग रहे हैं या बस आदतों के सहारे चल रहे हैं। जरा अपने दिल को ध्यान से देखो। सुबह उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना, दैनिक कार्य, थोड़ी खुशी, थोड़ी चिंता, थोड़ा तनाव, फिर शाम, फिर थकान और फिर अगला दिन। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन एक गोल चक्र बन गया है जिसमें तुम लगातार घूम रहे हो। और शायद यही कारण है मेरे प्रिय बच्चे, यही कारण है कि भीतर कहीं एक गहरी खोज हमेशा हमेशा बनी रहती है। मनुष्य केवल जीवित रहने के लिए नहीं बना है। मनुष्य के भीतर समझने की गहरी क्षमता है, देखने की, समझने की और सच को जानने की जिज्ञासा है। लेकिन समस्या यह है कि वो कभी रुकता ही नहीं। वो इतना व्यस्त है कि अपने मन को देखने का समय ही नहीं मिलता। एक छोटा सा उदाहरण मान लो, किसी ने तुमको कुछ कठोर शब्द कहे, उसके बाद क्या होता है? पूरा दिन
मन उसी घटना को दोहराता रहता है। क्यों कहा, क्यों हुआ, मुझे क्या जवाब देना चाहिए था, एक छोटी सी घटना, लेकिन मन मन उसे बार बार घुमाता है। यानी घटना समाप्त हो चुकी है लेकिन मन उसे जीवित रखता है। यही मन की प्रकृति है, और अगर तुम इसे समझ नहीं पाते तो यही मन तुम्हारे जीवन को जटिल बना देता है। लेकिन समस्या कहाँ थी? क्या समस्या जीवन में थी? नहीं मेरे प्रिय बच्चे, समस्या जीवन में बिल्कुल नहीं। क्या समस्या उस घटना में थी? नहीं मेरे प्रिय बच्चे, घटना घटेगी, निरंतर घटेगी। जीवन कोई ऐसा सरल मार्ग नहीं जिस पे तुमने कदम रखे और सरकते चले गए। जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, पहाड़ की चोटी जैसा। समस्या जीवन में नहीं, समस्या घटना में नहीं, समस्या मन की उलझन में है। जब मन स्पष्ट होता है तो जीवन भी स्पष्ट हो जाता है, और जब मन भ्रमित होता है तो जीवन भी भारी लगने लगता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जो समझनी होगी। समझना होगा कि सत्य कभी भी किसी एक निश्चित मार्ग से नहीं मिलता। सत्य तक पहुंचने का कोई तय रास्ता होता ही नहीं। हर व्यक्ति को अपने अनुभवों से स्वयं देखना होगा, स्वयं समझना होगा, स्वयं खोज करना होगा। और यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है जो तुम्हें अपने जीवन में लागू करनी है। यह अद्भुत पहलू है, अद्भुत पहलू है, क्योंकि अब तुम केवल उत्तर की तलाश नहीं करते, तुम उत्तर को जीते हो, देखने के लिए प्रेरित होते हो। तुम्हारे भीतर एक दीपक जलता है और तुम स्वयं ही तलाश करना प्रारंभ करते हो। और यही जीवन की वास्तविक शिक्षा है मेरे प्रिय। किसी से उत्तर लेना आसान है लेकिन स्वयं देखना कठिन है, क्योंकि देखने के लिए वास्तव में ईमानदार होना पड़ता है। अपने भय को देखना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को देखना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति सच में देखने के लिए तैयार हो जाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होगा। उसका मन हल्का होने लगता है, उसकी समझ गहरी होने लगती है, और धीरे धीरे जीवन केवल संघर्ष नहीं रह जाता, जीवन एक खोज बन जाता है, एक रहस्य बन जाता है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर क्षण कुछ नया दिखाई देने लगता है। तुम उसी सत्य को समझ रहे हो मेरे प्रिय। यह केवल विचार नहीं है, यह जीवन को देखने का एक नया तरीका है। ऐसा सत्य जो अगर वास्तव में समझ आ जाए तो तुम्हारा पूरा जीवन देखने का ढंग बदल सकता है। लेकिन इसके लिए केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, इसे महसूस करना होगा, अपने जीवन में देखना होगा। वास्तविक समझ तभी आती है जब इसे स्वयं अनुभव करते हो। और यह सब तुम्हारे साथ होने वाला है, तुम्हारे साथ हो रहा है, और वह यकीन मानो अब इसके बदले में तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है जो तुमने अब तक कभी सोचा ही नहीं। तो क्या तुम इसे अपनाने को तैयार हो, इसे प्राप्त करने को, इसे अपने जीवन में शामिल करने को? यदि हाँ तो मेरे प्रिय बच्चे, देरी किस बात की है? आभार व्यक्त करते हुए जीवन को अंगीकृत करना प्रारंभ करो। देखो कितनी बड़ी जीत तुम पाओगे, तुमने सोचा भी नहीं होगा। सत्य को पाओगे और इसके साथ साथ इस जीत को अपना पाओगे। लेकिन तुम्हें बांटने से पीछे नहीं हटना होगा मेरे प्रिय, क्योंकि बांटना ही एक विकल्प है जिससे तुम सही मार्ग को देखते हो। तो बांटो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, शत्रुता, मित्रता, लगाव, दुराव, कोई आए कोई जाए। मेरा प्रिय बच्चे, मनुष्य बांटता ही रहता है, उसे पता चले ना पता चले। उसके मन में ग्लानि उठे, उसके मन में प्रेम उठे, भाव उठे, उद्वेग उठे, भावोद्वेग उठे, कुछ भी उठे, लेकिन वह बांटता रहता है। तुम बांट रहे हो निरंतर। तय तुम्हें करना है कि तुम सही बांटते हो या गलत। तुम्हारे पास अवसर है बांटने का, इसे प्राप्त करने का। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो, आभार व्यक्त करते हुए। कुछ की जो मनुष्य आभार से भरा हुआ होता है वह सब पा लेता है। इसलिए आभार से भर उठो इस संदेश के लिए, संदेश वाहक के लिए, इस वाणी के लिए और इस वीडियो के लिए। मेरे प्रिय, जो तुम्हें हासिल हुआ है ये तुम्हारा अवसर है इसे पाने का। तो बांटो। संख्या 51,000 लिखते हुए, या लिखते हुए कि तुम सत्य को अब जानने को उत्सुक हो। बांटो, बांटो मेरे प्रिय, हर हाल में बांटो। चमत्कार छिपा हुआ है, निरंतर करना होता है, पर्दे के पीछे से घटित होता है। तुम देख नहीं पाते, इसका यह अर्थ नहीं किया हो नहीं रहा है। और तुम यह कहते हो कि सब बांट दिया, सब बांट दिया। यह संभव नहीं मेरे प्रिय। तुम्हारे पास आ रहा है, हर तरह से रास्ता खुल रहा है। तो जाओ उस पार और बांटो और पालो। सदा सुखी रहो। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो।
और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की अनंतम राह में तुम्हें सत्य तक पहुँचाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की होगी तुम्हारी।